छात्रों, सुप्रभातम। आपको जानकारी दी जा रही है कि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई है। आपको पिछली कक्षा में बताया गया था कि चारों उपनिषदों को मिलाकर के एक पाठ का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है मंगलम। तो मंगलम पूरे पाठ से कितने सवाल किए जा सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सी चर्चा की गई है और आज की कक्षा की चर्चा की जाएगी कि पूरे चारों उपनिषदों की चर्चा किन किन विषयों पर है और किस प्रकार का सवाल आएगा। तो सवाल आपका एक एक नंबर वाला है, एक एक अंक का है। आप बड़े ध्यान से इसको सुनिए और इसको आप पढ़ लिख करके सुन करके और अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण करेंगे। यही मेरी शुभकामनाओं के साथ हम शुरू कक्षा करने जा रहे हैं। तो ये मंगलम पाठ का छात्रों दूसरा भाग है। दूसरा भाग का मकसद है कि मंगलम पाठ को दो भाग में रखा गया है। उसमें 10 सवाल दिया गया था और ये आपको भी सब मिलाकर के आपका अब 11 to 23 सवाल दिया गया है। तो सवाल आ सकता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। 4 उपनिषद है, चारों उपनिषद में से किस उपनिषद से ये सवाल लिया गया है, जवाब कहां से मिलेगा। तो ये ऑप्शन 2 है, एक है कठोपनिषद और एक है मुंडकोपनिषद। आप जरा बताएंगे कि सत्यमेव जयते आपको किस पाठ से लिया गया है। आपको जानकारी अगर है तो आप बखूबी के साथ आप दे सकते हैं। तो आप बताएंगे किस पाठ से लिया गया है सत्यमेव जयते। पता है बाबू, आपको पता सकता है। अब देखो भाई, ये सवाल लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो 2 ऑप्शन है, पहला है कठोपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद। तो यह जो सवाल का जवाब है आपको देना है, जो आप पढ़ लिए होंगे तो आप दे सकते हैं। कौन जी, 1 या 2? भाई अंगुली दिखाना है। तो ये आप क्या बताए, 2। चलो भाई ठीक है। तो 2 का मकसद है सत्यमेव जयते। आपका जो सत्य, आप बताइए, जो सत्यमेव जयते भारत के में किस रूप में देखा जाता है। तो जो सत्यमेव जयते है वो भारत का एक राष्ट्रीय वाक्य है, जो लिखा जाता है हर जगह, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। आपको पूछ सकता है 2 नंबर के सवाल में कि संसार में सत्य क्या है, सत्य की विजय होती है या नहीं, सत्य बड़ा या झूठ बड़ा, आपको देना पड़ेगा सवाल। अगला सवाल है, आत्मा की तुलना किससे की गई है। आत्मा की तुलना संसार में किस किस से की गई है। आप जरा बताएंगे हमें, आप सवाल जवाब के माध्यम से, कि आत्मा की तुलना किससे की गई है। पहला है समुद्र, दूसरा है नदी। यानी पढ़ाया था उसमें कि जितनी भी नदियां हैं वे समुद्र में जाकर के मिल जाती है, और जितनी भी आत्माएं हैं परमात्मा में जाकर के मिल जाती है। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं कि आत्मा की तुलना किससे की गई है। बताओ भाई, दूसरा है तो दूसरा का आंसर होगा भाई नदी से। इसका तुलना किया गया है नदी से, याद कर लीजिए। जीव किससे लिपटा हुआ है। हम इंसान हैं, जीव हैं, हम लोग किसमें बंध गए हैं, किसमें लिपट गए हैं। 2 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हम लोग ज्ञान से लिपटे हुए हैं कि माया से लिपटे हुए हैं। बोलो जी, कौन आंसर होगा। माया, ठीक है। आपका दूसरा आंसर सही है, संसार माया से लिपटी हुई है। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा माया से। अगला क्वेश्चन है, आत्मज्ञान से क्या मिलता है। अब देखिए भाई, आत्मज्ञान क्या है भी जानिए, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। आत्मज्ञान का मतलब कि अपने को जानना। हम इंसान क्या हैं, हम आत्मा हैं और परमात्मा का हम अंश हैं। तो आत्मा जाकर के परमात्मा में मिल जाती है। कब, जब हम सत्य का संग करेंगे, तब अच्छे अच्छे हम कार्य करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे,
तो हम जाके परमात्मा में मिल जाएंगे। इसी का नाम है आत्मज्ञान, अपने को जानना कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हूं, आत्मा है। तो आत्मज्ञान से क्या मिलता है? तो संसार की प्राप्ति होती है या मोक्ष की प्राप्ति होती है? आप बताओ भाई, किसकी प्राप्ति होती है, संसार की या मोक्ष की? मोक्ष की। चलो भाई, इसका आंसर होगा मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट सवाल है, कठोपनिषद का मुख्य विषय क्या है? जो 4 उपनिषद बनाया गया है, 4 उपनिषद की चर्चा आपके मंगलम पाठ में है। उन पाठों में किसकी चर्चा है? 4 मंगलम का पाठ का लक्ष्य क्या है? किसका चर्चा करना? मन माया का विषय है या सत्य का? आप बताओ भाई, कौन आंसर होगा? दूसरा। तो दूसरा आंसर कह रहा है, इशारा दिया दूसरा आंसर। ठीक है भाई, सत्य की चर्चा की गई है। किसमें? या तो कठोपनिषद में। कठोपनिषद में सत्य की चर्चा की गई है। आत्मा मनुष्य में किस रूप में है? आत्मा मनुष्य में, इस शरीर में किस रूप में है? कह रहा है कि सूक्ष्म रूप में है कि अस्थूल रूप में है? आप बताओ जी, आंसर किसका होगा? क्या आप आत्मा को देखते हैं? नहीं, तो किस रूप में है? आप बताओ जी। ठीक है, सेकंड आंसर होगा सूक्ष्म रूप में। अस्थूल का मतलब होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, और आत्मा को हम लोग देख नहीं सकते हैं। हम लोग महसूस करते हैं कि आत्मा कोई है, परमात्मा का अंश है, वह सूक्ष्म है। आगे, संसार में जीत किसकी होती है? आप बताएंगे, असत्य की या सत्य की, यानी झूठ की या सत्य की? किसकी चर्चा जी, किसकी विजय होती है? बोलिए, पहला कि दूसरा? दूसरा। तो इसमें सत्य की विजय होती है। सत्य हमेशा आगे रहता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त कभी नहीं होता। आगे, भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? गीता एक बहुत ऊंची पुस्तक है, कर्मवाद पर टिका हुआ है, किताब वह टिकी हुई है। तो कह रहा है कि भगवान कृष्ण ने गीता में क्या समझाया था अर्जुन को? सत्य, संसार सत्य है कि केवल मैं सत्य हूं? मैं मतलब भगवान। भगवान कौन सत्य है? उन्होंने कहा कि भाई जो परमात्मा जो है, निराकार ब्रह्म है, वही सत्य है। इसका आंसर दूसरा होगा, केवल परमात्मा सच है, यानी कि मैं मतलब परमात्मा को सच कर रहे हैं। अगला है, कठोपनिषद का मुख्य विषय क्या है? चारों उपनिषदों का अपना अलग अलग विषय है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो इसका मेन सब्जेक्ट उसका क्या है? पहला है संसार का स्वरूप या आत्मा का स्वरूप। तो इस कठोपनिषद में किसके बारे में चर्चा की गई है? आप बताओ जी। सेकंड, तो सेकंड का मकसद है आत्मा का स्वरूप। चलिए अगला, आत्मा किसमें, कर कि आत्मा किसका अंश है? आत्मा इसका है, आत्मा किसका अंश है? संसार का अंश है कि परमात्मा का अंश है? आप बताओ जी। तो किसका है? तो कह कि है परमात्मा का। चलो भाई, परमात्मा का आत्मा अंश है। अगला साथ रहिएगा सवाल, आदित्य वर्ण के समान दिव्य प्रकाश क्या है? बोलिए, मन माया है कि ईश्वर है? क्या है जी? सेकेंड की फर्स्ट? फर्स्ट। तो फर्स्ट के नाम है ईश्वर। वह जो है आदित्य वर्ण के समान दिव्य प्रकाश क्या है? तो ईश्वर है। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों की चर्चा है? आपका जो पहला पाठ है मंगलम, किसकी चर्चा है? कै पाठ का, कै उपनिषदों की चर्चा की गई है? 3 या 4? तो भाई 4 होगा, इसका आंसर आप ठीक है, चौथा होगा। अगला है, ईश्वर, केवल ईश्वर ही सत्य है, किस उपनिषद ने कहा? ऐसा कौन सा चारों उपनिषदों में से, चारों में से कौन उपनिषद का कहना है कि ईश्वर सत्य है, बाकी झूठ है? किसने कहा? आप बता सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, कह रहा है कि कठोपनिषद। अगला सवाल है, नहीं जी, इसका आपने गलती बताया, इसका आंसर होगा श्वेताश्वरोपनिषद का कहना है कि ईश्वर ही सत्य है। अगला है, नदियों का जल अंत में किसमें जाकर मिलता है? आप बताएंगे जी, तालाब में या समुद्र में? किसमें मिलता है? तालाब में नहीं, किसमें? तो समुद्र। चलो भाई, समुद्र में।
तो ये आपका आज मंगलम पाठ पर आधारित 23 सवाल आपको बताया गया। लगभग इसमें से आपका क्वेश्चन परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आप अगर एक बार दो बार इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपको संभवतः आंसर आपको मिल जाएगा। और साथ में जो खंड ब में जो आपको 16 नंबर का सवाल आएगा, इसी में से आएगा, ऐसा ही आएगा। उसमें पूछ सकता है कि श्वेताश्वतर उपनिषद का सार तत्व क्या है, कठोपनिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है, संसार सत्य है या संसार झूठ है, किसने कहा? तो बताना हो कि भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया था कि संसार झूठ है और वह ईश्वर मात्र सत्य है। तो 2 वाक्य में आंसर देना होगा और वहां पर 2 वाक्य का 2 अंक मिलता है। इसलिए आप पूरे गहराई से पढ़िए और मेरी शुभकामना है कि आप परीक्षा में जाइए और अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।